इस फील्ड में आपका आना कैसे हुआ, सबसे पहले तो इससे शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपने बताया कि राहुल द्रविड़ के साथ आप क्रिकेट खेल चुके हो, आप बहुत अच्छा बॉल करते थे, तो उस फील्ड से सीधा एकदम कोई लिंक नहीं है इनका आपस में। तो थैंक यू आशुतोष फॉर हैविंग मी, पहली बात, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इतनी कम एज में लोगों को आपकी उम्र का उतना अंदाज़ा नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता है। और वैसे कहते हैं आपकी त्वचा से, तो आपकी त्वचा क्या मतलब, यू आर ऑलरेडी यंग एंड वे यंग देन पीपल कैन इमेजिन इवन। तो आई रियली अप्रिशिएट, आई थिंक यू आर ब्लेस्ड, बहुत अच्छी बात है। आई एम फीलिंग गुड अबाउट यू विद योर एनर्जीज, व्हाट आई कैन फील नाउ। एंड वो तो बॉल करते करते मैं खुद बोल्ड हो गया एक्चुअली। ओके, तो हिट विकेट हो गया, जो भी कही है, सर्कमस्टांसेस तो चेंज हो गए, बट आई बिलीव इन डेस्टिनी। मैं पोएट हूँ, तो मैंने लिखा था एक बार कि अब क्या बताऊं किधर खो गया हूँ मैं, अब क्या बताऊं किधर खो गया हूँ मैं, जिधर चला कारवां उधर का हो गया हूँ। सो आई बिलीव इन दैट। तो लाइफ इज ऑलवेज लाइक ए जर्नी, तो उसमें दिमाग लगा के ये करना वो करना नहीं है, जो होना है वही होगा, एंड दैट इज व्हाट आई बिलीव इन। द डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ इज ऑलरेडी डिस्टेंट फ्रॉम द डे वन टू द लास्ट डे, एंड इट कैन नॉट बी चेंज। जिंदगी की कहानी पहले लिखी जा चुकी है। तो भाई साहब, जब सब कुछ प्री रिटन है, प्री स्क्रिप्टेड है, प्री ड्राफ्टेड है, प्री डिफाइंड है, तो सोच के क्या कर रहे हैं आप, तो थोड़ा सा प्लान करिए। तो कहते हैं गिव यू अ बेस्ट एंड लीव हिम द रेस्ट। ये करना बहुत ज़रूरी है फॉर योर मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस। और अगर इसमें मेरे ऑडियंस में से किसी इंसान ने आपको कमेंट करके ये बोला कि सर फिर कर्म करना छोड़ दें, नहीं, कर्म तो प्रधान है, ये तो सबसे बॉटम लाइन है एस्ट्रोलॉजी की। पूरी किताबें जब आप खत्म कर लेंगे तो सबसे नीचे लिखा होगा हर किताब की लास्ट लाइन, कर्म प्रधान है, योर डीड्स विल डिफाइन योर डेस्टिनी। तो बिना काम करे कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो दिमाग लगाने के लिए मना कर रहा था भाई, काम तो करते रहिए, मेहनत के बिना। तो भगवान ने क्या कहा था? नहीं, एक सवाल नॉर्मल आता है ना लोगों के दिमाग में कि अगर सब कुछ लिखा ही हुआ है तो फिर मैं बैठा रहता हूँ। नहीं, तो ये भी तो लिखा होगा कि भाई साहब करोगे तभी होगा। तो मेरा एक फेवरेट डायलॉग था कि सोचोगे नहीं तो होगा कैसे। तो चलो सोच लिया आपने थोड़ा सा, अब करोगे नहीं तो होगा कैसे भाई, बहुत जरूरी है। फिर मैंने बाद में तीसरा ऐड किया, जब मैं जी में शो करता था कई सालों बाद किए, तो उन्हें बताया नहीं उसे कि सोचोगे नहीं तो होगा कैसे, करोगे नहीं तो होगा कैसे, फिर निकलोगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे। तो यू हैव टू टेक इनिशिएटिव भाई, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। और वैसे भी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आशुतोष बताना चाहता हूँ, 9th हाउस इज हाउस ऑफ लक, और 9th हाउस के सीधा सामने होता है 3rd हाउस। थर्ड हाउस में जो प्लैनेट होता है वो 9th हाउस को अफेक्ट करता है, यानी आपका लक जो है 3rd हाउस से कनेक्ट हो गया, और वो 3rd हाउस होता है इनिशिएटिव का। तो इसीलिए बच्चन साहब बार बार कहते हैं कि भाई साहब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके, लेकिन एक बहुत ही अल्ट्रा नेगेटिव इंसान की तरह मैं सोच रहा हूँ, अगर सब कुछ लिखा हुआ है, राहु किसी का खराब है, इल्यूजन में जीता है इंसान, करना चाह रहा है पर कर ही नहीं पा रहा है, इतना नेगेटिव दिमाग है, तो ये भी तो डिस्टाइंड हो सकता है ना। बिल्कुल, देखिए, अगर आपको लगता है कि मैं बीमार हूँ और मैं बीमारी रहूँगा, तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? दिस इज़ द पर्पस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बहुत सही आपने सवाल किया है। जब आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो ठीक कैसे होंगे, या कम से कम आपको ये पता चल गया यार व्हाई आई फील सो वीक। डॉक्टर कहेगा भाई साहब आपको शुगर ज़्यादा हो रहा है ना, अब क्या करूँ? तो बोले भाई आप शुगर कम लेना शुरू कर दो। अब आप डॉक्टर को बोलोगे भाई मुझे तो मीठा खाने का बहुत शौक है, तो फिर कैसे डायबिटिक ठीक होगी, डायबिटीज़ आपकी? आप हाँ बिल्कुल सही है। तो सेम गोज विद एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजर विल टेल यू, एस्ट्रोलॉजर देखिए GPS है, आपको यहाँ से आपके घर का पता है, मुझे तो अभी बहुत 40 किलोमीटर दूर जाना है यहाँ से, तो मुझे तो रास्ता पता है, लेकिन GPS बता रहा है कि भाई साहब जो रास्ता आपने सोचा हुआ है वो तो बंद है आज वो फ्लाईओवर टूट चुका है, आज वहाँ पे ट्रैफिक जाम है। तो एस्ट्रोलॉजी यही बताती है, GPS ऑफ लाइफ कहती है कि भाई नथिंग इज गोइंग राइट, टेक लेफ्ट। तो इट इज़ योर जर्नी ऑफ लाइफ। तो GPS जो है, ये मेरे हिसाब से, ये एस्ट्रोलॉजी को अगर डिफाइन करें, इट इज़ द GPS ऑफ योर लाइफ, द डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ, जो पाथ ऑफ योर लाइफ, द जर्नी ऑफ लाइफ का रास्ता बताने का काम GPS है। फ्लाई ओवर बना के नहीं देगी, खाली बता देगी कि कब आपका राइट नहीं सही चल रहा है तो लेफ्ट ले लीजिए। तो क्या होगा? तो आपका सवाल था कि भाई राहु खराब है, एग्जांपल आपने कहा कि वो बहुत डिप्रेस है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे राहु में चंद्रमा की दशा, चंद्रमा में राहु की दशा, राहु का गोचर चांद के ऊपर से हर 18 साल बाद आता है, वो इंसान बिना बात के डिप्रेस हो जाता है। यानी वो अच्छा खासा हैप्पी को लकी काइंड ऑफ ए पर्सन एंड स्टार्ट फीलिंग लो, डिप्रेस्ड एंड नेगेटिव अबाउट कुछ करने का मन नहीं कर रहा। तो अब उसको लगता है कि यार अब हमसे ना हो पाएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि भाई साहब ये 1.5 साल में से अभी बचे हैं 6 महीने। तो 6 महीने अभी तूने कुछ नहीं किया ना पिछले 1 साल, अभी 6 महीने तू ऐसे ही निकाल एंड ट्राई। क्या ये नहीं घर पे बैठ जाए,
तू रिस्क मत ले, जॉब मत चेंज कर, बिकॉज नेचर भी हमको बताता है. कितने लोगों को मैंने देखा है, दे टेंड टू टेक रॉन्ग डिसीजन ड्यूरिंग दिस फेज, जो आपने सवाल उठाया. उनका टाइम ठीक नहीं था, लगता था यार मेरा बॉस ऐसा है, आई थिंक आई डिजर्व टू गेट बेटर. वो जो मुझसे पूछ के करता था उसका प्रमोशन हो गया मैं और खुद मुझे अपनी तो मिला जिंदगी ही में नहीं. कुछ बड़ा कर लूंगा, मैं अपना काम शुरू कर हाँ, तो लेता आई हूँ. एम डन विद दिस कंपनी, लेट मी स्टार्ट माई, ये तो, और इनकी सेल तो मैं ही ला रहा हूँ, तो मुझे अपना खुद का बिजनेस करना चाहिए. तो उसको ये नहीं पता था उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन वो जिंदगी के सबसे खराब टाइम में लेना चाह रहा था. तो उसने सब गलतियां करी और उसका नुकसान हो गया. तो एस्ट्रोलॉजी इज हेल्पिंग यू टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम. हाउ ब्यूटीफुली और डिस्क्राइब. इसी को कहते हैं लक. टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज व्हाट वी कॉल लक. मतलब अगर आसान भाषा में कहें कि डायबिटीज है, तो सबसे पहली बात है तुम्हें पता तो हो कि डायबिटीज है. Exactly. उस हिसाब से फिर तुम करोगे ना कि क्या खाऊं क्या ना खाऊं, कहाँ कितना चलूं नहीं चलूं, घर पे पड़ा रहूं. ठीक है, तो आप, अच्छा, वेरी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड सर, मजा आ गया.